1 घंटा 15 मिनट से ज़ायद डॉक्टर आसिम यूसुफ जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर नजरें लगाए बैठे रहे कि इमरान खान से शायद उनकी मुलाकात हो जाए। अभी जेल के बाहर से ही उनको वापस भिजवा दिया गया। डी चौक का एहतजाज की तैयारियां करो। तैयारियां करने के बाद जब कारकुन इस्लामाबाद पहुंचने लगे हैं और कुछ रहनुमा रास्ते में थे तो मिनिस्टर गोल अली ने जो है वो वीडियो पैगाम के जरिए अपना एहतजाज मौखर कर दिया। लेकिन एहतजाज मौखर करने की जो शराइत थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी नहीं हुई। मुअत्तल होने वाले अरकान जो कौमी असम्बली में हैं, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के और दीगर जमातों को, उन सबको इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। लेकिन खबर ये आ रही है कि 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर इन दोनों में से एक तारीख को जो है वो सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और उस इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच और आज की ताज़ा खबरों में सबसे अहम खबर इमरान खान के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी जमात उनके साथ क्या कर रही है, इस पर बात होगी। और इमरान खान के ज़ाती जो मुआलिज और डॉक्टर हैं आसिम यूसुफ, उनको आज इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिली है। जब उनको इजाज़त नहीं मिली तो तिब्बी मुआयना कैसे हुआ? अचानक से मिस्टर गोर ने अपने ट्वीट में एक पैगाम जारी किया जिसमें कहा इमरान खान का तिब्बी मुआयना हो चुका है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आईनी तरमीम का मामला जो है फिर से उसकी गूंज है। न सिर्फ गूंज है, अब हुकूमत और उसके इत्तेहादी इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए सर तोड़ कोशिशों से आगे जा चुकी हैं और ये आईनी तरमीम मंजूर होने वाली है। ये हुकूमत और इत्तेहादियों ने ठान ली है और इसी की पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ 1 मिलियन का टारगेट वो आपके तावन से पूरा होना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। और अब चलते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान। इनकी सेहत के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही थी और मैंने वीलॉग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बता भी दी। उन चीज़ों की तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही करने चाह रही है और कर रही है। इस वक्त सबसे बड़ा मामला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतजाज है वो तो मौखर कर दिया गया है और कारकुन जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो मौजूदा है इससे मुतमईन नजर नहीं आती। कॉल देते हैं, मौखर कर देते हैं, कारकुन फिर निराश हो जाते हैं। अचानक और अजीब तमाशा बना हुआ है। और सूरत हाल ये है जी, इमरान खान के जो तिब्बी मुआयना और उनकी मुलाकात की शर्त रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और डी चौक का आज होने वाला एहतजाज जो है वो मौखर कर दिया गया था। ये एहतजाज मौखर करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा जी आज इमरान खान से उनके साथी डॉक्टर जो हैं वो मुलाकात करेंगे, तिब्बी मुआयना करेंगे और फिर रिपोर्ट सामने आएंगी। और हुकूमत ने इसकी यकीनदानी करवाई है। डॉक्टर आसिम यूसुफ जो कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं, जब वो जेल में पहुंचे अडयाला जेल, तो वहाँ पर उनकी जानिब से इसरार किया गया कि इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई जाए। इंतज़ामिया की जानिब से फौरी उनको जवाब दिया गया। 1 घंटा 15 मिनट से ज़ायद डॉक्टर आसिम यूसुफ जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर नजरें लगाए बैठे रहे कि इमरान खान से शायद उनकी मुलाकात हो जाए, अभी उनको इजाज़त मिल जाए, थोड़ी देर में इजाज़त मिल जाए। डॉक्टर यूसुफ जो हैं वो मुसलसल मिनिस्टर गौर समेत दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है उनसे रबते करते रहे और ये रबते होते रहे, मुसलसल होते रहे। लेकिन क्या अभी मुलाकात होती है, थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है, किसी वक्त भी हो सकती है। इसी इंतज़ार में 1.25 घंटा जो है वो डॉक्टर मोहम्मद जो आसिफ यूसुफ हैं वो वहाँ पर इमरान खान की तिब्बी मुआयने के लिए इंतज़ार करते रहे। अडयाला जेल के बाहर से ही उनको वापस भिजवा दिया गया और उन्हें बताया गया कि आपका तो नाम ही नहीं है। ऐसा कोई और डॉक्टर्स हैं जिनका हुकूमत की जानिब से नाम दिया गया है और वो तिब्बी मुआयना करने के लिए जेल पहुँचेंगे और इमरान खान का तिब्बी मुआयना करेंगे और मुआयना करने के बाद फिर रिपोर्ट्स वही जारी करेंगे। लिहाजा आपको इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मजाक हो रहा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद मजाक बन रही है, इस पर आसिम यूसुफ को बिल्कुल इजाज़त नहीं मिली। वहाँ से रवाना हो गया और बल्कि 2 डेढ़ घंटे तक जब वहाँ वो मौजूद रहे और इस पर जो है वो मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा जी मुझे तो इजाज़त नहीं मिली और ख़बरें चल गई जी डॉक्टर आसिम यूसुफ जो है उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और इमरान खान की
तिबी मुआयने के लिए वो आए थे और वापस चले गए। और इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो थी उनकी मीटिंग्स और राब्ते ऑलरेडी जो है वो हुकूमत के साथ चल रहे थे। और इस पर मोहसिन नकवी की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी मिनिस्टर गौर के मुताबिक कि उनके तिब्बी जो मुआयना है वो करवाया जाएगा और उनके डॉक्टर आएंगे जेल में मुआयना करेंगे। लेकिन ये अजीब मंतक है कि उनके डॉक्टर को जो है वो इजाज़त नहीं मिली है। हालांकि थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं, इमरान खान के दौर में जब नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ गिरफ्तार थे तो उनके तिब्बी मुआयने के लिए उनके ज़ाती जो डॉक्टर्स हैं उनको इजाज़त मिलती रही और कई बार मिलती रही। ना सिर्फ नैब जेल में जहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं जा सकता, उनके अपने डॉक्टर से, उसके बावजूद नैब जेल में भी उनका तिबी मुआयना होता रहा है। लखपत जेल लाहौर में है, वहाँ पर भी मुआयना होता रहा है और तिबी मुआयने के लिए हर तरह के उनके डॉक्टर्स को वक्त दिया जाता रहा। अब इमरान खान के तिबी मुआयने के लिए उनके साथी डॉक्टर्स को इजाज़त नहीं मिली, वो वापस चले गए। वो कहती हैं ना कि अपने ही गिराती हैं नशे मन पर बिजलियाँ। ये हुआ है जब अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी इमरान खान हैं उनके अपने ज़ाती मुआलिज तो वापस चले गए हैं। अब मिनिस्टर गौर की जानिब से अचानक से शाम के वक्त के जो समाजी राबतों की वेबसाइट है उसके ज़रिए जो है वो एक्स पर पैगाम जारी किया। अगर उसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा जी इमरान खान का तिबी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया और दो डॉक्टर्स और उसके अलावा 2 माहिरीन जो हैं उनके साथ 4 रुकनी ये टीम पहुंची है अडयाला जेल में। उन्होंने इमरान खान का जो है वो तिबी मुआयना किया है। इमरान खान का तिबी मुआयना करने के बाद उनकी जो सेहत है वो उसको तसल्ली बख्श करार दिया गया है। ये बैरिस्टर गौहर अली जो मौजूदा चेयरमैन है वो अपने अपने ट्विटर जो पैगाम है उसमें ये लिख रहे हैं, एक्स पर अपना पैगाम जारी कर रहे हैं और मीडिया उसको चला रहा है। मीडिया की 2 खबरें हैं जी, एक खबर है कि उनके साथी मुआलिज जो थे उनको आने की इजाज़त नहीं दी गई, डॉक्टर को वापस भेज दिया गया है। और दूसरा बैरिस्टर गौहर अली जो हैं जब ये चीज़ें सामने आई साफ ज़ाहिर है कारकुन ऑलरेडी मौजूदा क़यादत से निराश हैं, इसमें कोई शक नहीं। मौजूदा क़यादत जो है वो ना तो कारकुनों को एतमाद में ले रही है और ना ही कारकुनों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। कारकुनों के साथ जो मौजूदा क़यादत जो है वो मुसलसल मज़ाक कर रही है। उनके साथ ऐसा खेल खेला जा रहा है कि उनको एहतजाज की कॉल दी जाती है और वो तैयारियाँ करती हैं। जब एहतजाज के लिए वो रेडी होकर वहाँ पहुँचती हैं तो उनको वापस भिजवा दिया जाता है। अब यही हुआ है, 15 अक्टूबर की कॉल दी गई। 15 अक्टूबर की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और कारकुन इस्लामाबाद में डी चौक के लिए पहुँच चुके थे। रास्ते में बहुत सारे जो रहनुमा हैं, कारकुन हैं, वो वापस रवाना हुए जब इन्होंने अचानक से कहा कि जी हम अपना एहतजाज मुअख्खर करते हैं। बैरिस्टर गौहर अली का ही वीडियो पैगाम आया, लेकिन इससे कबल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमपीएस और कारकुन उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद की तरफ उनका रुख था और कई लोग इस्लामाबाद में पहुंच चुके थे, कई लोग इस्लामाबाद में पहुंच रहे थे और रास्ते में बहुत सारे लोगों को ये खबर मिली कि बैरिस्टर गौहर अली ने जो है वो अपना मौखिर कर दिया एहतजाज जो 15 अक्टूबर को था। तो उसके बाद कारकुन और फिर जो एमपीएस या दीगर लोग हैं वो वहाँ से इस्लामाबाद से वापस रवाना हुए। यानी आप इनकी संजीदगी का ये आलम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप का। हलीमा खान जो बयानात दे रही थी इनके हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त थे। हलीमा खान उनकी जानिब से ये बार बार बयान दिया गया कि मौजूदा क़यादत ये नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आएँ और वो हकीकत होती हुई नज़र आ रही है। और आज के इस मामले पर और एहतजाज मुअख्खर करने के मामले पर दोनों पर इमरान खान को कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं मिली, लेकिन एहतजाज मुअख्खर हो गया। कि बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज़ एहतजाज तो मुअख्खर कर दिया और फिर आज डॉक्टर जो इमरान खान के उनकी मुलाकात नहीं हुई। अब हुकूमत के अपने डॉक्टर्स जो हैं वो तिबी मुआयना कर रहे हैं, उन्होंने किया नहीं किया इसकी क्या गवाही मिली है। बैरिस्टर गौहर अली को ने फटाफट जो है वो एक बयान जारी किया है और वो बयान अपना सोशल मीडिया पर जारी करते हुए उन्होंने इस बात की खबर जो है वो अपने कारकुनों को भी दी है और मीडिया को भी दी है कि बैरिस्टर गौहर किस्सा सुना रहे हैं, इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, कारकुन जो फिक्रमंद थे वो फिक्रमंद ना हो, इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त और तंदुरुस्त है। ये बैरिस्टर गौहर अली कह रहे हैं जी बाहर बैठ कर, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई, उनके डॉक्टर की मुलाकात नहीं हुई। हुकूमत के नामजद करदा डॉक्टर 4 गए और उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई है या नहीं हुई ये वो बेहतर जानती हैं। यह हुकूमत जानती है, या जेल जानती है, या इमरान खान जानते हैं। और मिनिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि 1 घंटा वर्जिश कराई गई है इमरान खान को, 1 घंटा उन्होंने वॉक की है। और मैंने इससे पहले वीलॉग में आपको बताया था कि इमरान खान को जो वॉक है उसका कम वक्त किया गया और वही बात हुई कि आज उसी की तस्दीक करना पड़ी है बैरिस्टर गौहर अली को। और बैरिस्टर गौहर अली इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान को आज 1 घंटा जो है वो वॉक कराई गई है। दौरा मेयार पाकिस्तान की मौजूदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा क़यादत का और मौजूदा क़यादत जो है वो मुसलसल
इमरान खान के अहकामात की हुक्म हदूली कर रही है। अली मीन गंडापुर ने डी चौक में तैनात छोड़ा और वो शेलिंग खाते रहे कारकुन और खुद चले गए कहीं खुफिया मकाम पर, और यही सूरत हाल हुई। डी चौक का एहतजाज की तैयारियां करो, तैयारियां करने के बाद जब कारकुन इस्लामाबाद पहुंचने लगे हैं और कुछ रहनुमा रास्ते में थे, तो मिनिस्टर गोल अली ने जो है वो वीडियो पैगाम के जरिए अपना एहतजाज मौखर कर दिया। लेकिन एहतजाज मौखर करने की जो शराइत थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी नहीं हुई। लेकिन जो मेरे ज़राए कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो तंदुरुस्त हैं, और उनकी जो सहूलतें हैं कुछ कब बंद की गई थी, इमरान खान की कुछ सहूलतें कम की गई थी। ये मैंने वी लॉग जो है इससे पहले कबल बनाया, उसमें सारी डिटेल्स बताई हैं। अब चलते हैं जी आइनी तरमीम। आइनी तरमीम का शोर जो है वो फिर से एक दफ़ा गूंज उठा है और उसकी बाज़ गश्त जो है वो सुनाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से उसकी तैयारियां तो पहले से ही करने की कोशिश की जा रही थी, लोगों को मनाया जा रहा था। अब हुकूमत ने जो है वो नई चाल चलने की कोशिश कर ली है, और नई चाल क्या है जी, अपने जो उनके मुअत्तल अरकान हुए थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी इनको मिली थी, उन तमाम डी सीट होने वाले मुअत्तल होने वाले अरकान जो कौमी असम्बली में हैं, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के और दीगर जमातों को, उन सबको इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। और उनको भी हिदायत कर दी गई है। इसके साथ साथ कौमी असम्बली का सेनेट का इजलास तलब करने का फैसला कर लिया गया है। समरी जो है वो सदर पाकिस्तान को मुंतकिल हो चुकी है और उनको अरसाल कर दी गई है। अब इजलास बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी होना है। ये इजलास कब बुलाया जाना जी? 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर की जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन 18 और 19 दोनों तरीके जो हैं वो ज़ेर गौर हैं, क्योंकि अभी सोर्स से रिपोर्ट चीज़ें आ रही हैं, कोई हतमी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन खबर ये आ रही है कि 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर इन दोनों में से एक तारीख को जो है वो सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और उस इजलास में आइनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। बिलावल भुट्टो ऑलरेडी मुसलसल मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर रहे हैं और उनको एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से नवाज शरीफ की जानिब से अब जो है वो मौलाना फजल रहमान को जाती उमरा में बुला लिया है। मौलाना फजल रहमान जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और उनसे न सिर्फ मुलाकात करेंगे बल्कि नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को खाने पर भी मदऊ किया है। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी कल लाहौर पहुंच रहे हैं, और इसके अलावा दीगर इत्तेहादियों को भी नवाज शरीफ ने जो है वो मदऊ किया है कि आप आएँ, ये तकरीब खाना होगा और उसके बाद आइनी तरमीम पर और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू होगी। अब मौलाना फजल रहमान मुसलसल एक तो इनकार कर रहे थे हुकूमत को, और उसके बाद अब नवाज शरीफ ने जब बुलाया है तो मौलाना फजल रहमान पहुँच रहे हैं। ये मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक की गई है और प्रेस रिलीज जारी की है। प्रेस रिलीज सिर्फ यही जारी हुई कि नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, 2 रोज़ा दौरे पर जो है मौलाना फजल रहमान लाहौर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने खाने पर मदऊ किया और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी मदऊ किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कराची में मुलाकात कर चुकी हैं और कल वो नवाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात करेंगे। ये मामला मैंने बताया कि 18 और 19 अक्टूबर को ये इजलास होने जा रहा है कौमी असम्बली का और सेनेट का, और इस इजलास में आइनी तरमीम मंजूर होकर रहेगी। ये हुकूमत ने ठान ली और हर सूरत होनी है, इसको कोई नहीं रोक सकता, हुकूमत ये कह रही है। अब इलेक्शन कमीशन बेचारा जो फैसला नहीं कर पड़ रहा था, दरिया के और समंदर के दरमियान खड़ा हुआ था, दरिया के ना उस पार जा रहा था ना इस पार आ रहा था, और सारों की कोशिश यही थी कि इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, कोई फैसला नहीं दे रहा, ना तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उस पर अमल दरामद कर रहा है, और ना ही हुकूमत जो चाहती है या कौमी असम्बली के जो स्पीकर और दीगर स्पीकर ने उनको खत लिखे हैं और उस हवाले से भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो बीच में दरिया के दरमियान में खड़ा है, उस पार भी किनारे नहीं जा रहे ना उस पार जा रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है, ज़राए ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब उन अरकान को बहाल किया जा सकता है जो कि मुअत्तल अरकान हुए थे, जो डी सीट हुए थे, और वो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी वो दी गई हैं पीपल्स पार्टी को, नून लीग को और दीगर जमातों को। अगर उनके नोटिफिकेशन बहाल हो जाते हैं, अगर उनकी रुकनीत बहाल हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा कि हुकूमत जो है वो फिर आइनी तरमीम मंसूर करवाने में कामयाब हो जाएगी, 2/3 अक्सरियत उनके पास होगी। अगर वो सीटें काम बहाल हो जाती हैं तो मौलाना फजल रहमान की भी गुंजाइश नहीं रहेगी, उनकी हिमायत की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये सारा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी पर अगर इलेक्शन कमीशन जाते हैं तो क्या तौहीन अदालत उन पर लग जाएगी। अगर वो इलेक्शन कमीशन की ऑलरेडी मुद्दत जो है वो पूरी होने को है, करीब है, तो इलेक्शन कमीशन फारिग भी हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में इनको कोई परवाह नहीं होगी। प्लानिंग यही चल रही है
कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 20 सीट होने वाले वो अरकान जो मखसूस नशिस्तें नून लीग को मिली थी PTI की, वो वापस नून लीग और पीपल्स पार्टी को दी जाएँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अगर समाअत होगी, वो समाअत लंबी चलेगी और फिर इलेक्शन कमीशन पे कोई तौहीन लग भी जाती है तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आईनी अदालत का क़याम हो जाएगा और आईनी अदालत जो है वो फैसले देगी। तो इस सारी सूरत हाल में नुकसान PTI को होगा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हाँ जो है उसका नुकसान होना है, लेकिन हुकूमत और इत्तेहादी जो है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये अब तक की हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की चाल है जो मैंने आपके सामने रखी, और ये बावसूख ज़राए से चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये है कि इमरान खान की जमात को जो है वो मज़ीद दबाव में डालने के लिए ये आईनी तरमीम की जा रही है, और इस आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान जो है उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। अभी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं हुआ, मौलाना फजल रहमान और उसकी जमात मुसलसल इस आईनी तरमीम की जो है वो मुखालफत कर रही है। अब मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं, हो सकता है यहीं पर ऐलान हो जाए, हो सकता है इसके बाद में हो जाए। इसके साथ जो साथ मौलाना फजल रहमान को भी शायद इसका इल्म हो चुका है कि जो अरकान मुअत्तल हुए थे अगर वो बहाल हो जाते हैं तो उनकी नाराज़गी भी कोई अहमियत की हामिल नहीं होगी। तो फैसला अगर इलेक्शन कमीशन कर जाता है तो उसके खिलाफ अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है वो मज़ीद तौहीन अदालत लगा सकती है, और इस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो नाअहल भी हो जाए तो उसको मेरे ख्याल में ये जो सोचा जा रहा है सारे सिनेरियो में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उसका इक़्तिदार जो है वो पूरा होने जा रहा है, उसकी मुद्दत जो है वो पूरी होने जा रही है तो उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट ये आएगा कि अगर वो आईनी तरमीम मंसूर हो जाती है, आईनी तरमीम मंसूर होने के बाद अदालती जो आईनी अदालती हैं उनका क़याम आ जाएगा या बेंच बन जाएगा, तो वो फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो कलअदम करार दे सकता है। इस आईनी तरमीम का मकसद यही है, हुकूमत भी अपनी जो है वो मुद्दत पूरी करेगी और फैसले भी हुकूमत और नून लीग के हक़ में होंगे, और इस तरह से PTI को मज़ीद जकड़ा जाएगा। ये सबसे अहम और बड़ी खबरें जो थी मैंने आपके साथ शेयर की। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नई वीडियो नई खबरों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।